हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। इस टॉपिक के अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस जो यूज़ करके हम लोग शेयर परचेज कर सकते थे, अब वो भी हम नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट अब एफिशिएंट हो चुका है। चलिए आगे तो हम समझते हैं इनएफिशिएंसी पहले क्या होती है। इनएफिशिएंट मार्केट का मतलब होता है कि अगर इस ग्राफ को देखकर मैं यहाँ पे कंटिन्यूस देख रही हूँ कि प्राइस ऊपर जा रहा है और थोड़ा नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है और कंटिन्यूसली सेम फैशन में सेम पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ऑब्वियसली आपको पता है ये पॉइंट पे आगे ऊपर जाएगा तो मैं ये बाय कर लूँगी यहाँ पर, और जैसे ही ये पॉइंट पे पहुँचेगा तो मुझे पता है कि मार्केट प्राइस नीचे जाने वाली है तो मैं यहाँ पे सेल कर दूँगी। तो अगर ये सेम पैटर्न हो रहा है तो टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे हम लोग यूज़ करके शेयर का प्राइस प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर हम किसी शेयर का प्राइस प्रेडिक्ट कर पाते हैं तो उसको बोलते हैं इनएफिशिएंट मार्केट। सेकेंड इज फंडामेंटल एनालिसिस। हम लोग कंपनी के बैलेंस शीट, ईपीएस, ईबीआईटी ये सारी चीज़ें अगर एनालाइज करते हैं, पीई रेशो को एनालाइज करते हैं और गवर्नमेंट पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, आरबीआई पॉलिसी, ओवरऑल इकोनॉमी को भी एनालिसिस करते हैं और फिनेंशियल एनालिसिस भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करके शेयर का प्राइस प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो वो भी हो गया इनएफिशिएंसी। अब फर्स्ट पार्ट में इनएफिशिएंसी हो गया, अब सेकेंड पार्ट हम लोग देखेंगे एफिशिएंट मार्केट। एफिशिएंट मार्केट के अंदर क्या होता है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं और सबके पास इक्वल इन्फॉर्मेशन होती है और वो सारे इन्वेस्टर्स जो होते हैं रिसर्च कंडक्ट करने के बाद एक्टिवली ट्रेड भी करते हैं। उसके बाद जब वो लोग ट्रेडिंग करते हैं तो इमीडिएटली करंट प्राइसेस जो हैं वो चेंज होती जाती है और वो अवेलेबल इंफॉर्मेशन को प्रेडिक्ट करती है। न्यू इंफॉर्मेशन कम टू द मार्केट ऑन रैंडम बेसिस एंड अफेक्ट्स द स्टॉक प्राइस इंस्टेंटली। जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन आती है, सपोज देयर इज अ गुड न्यूज़ दैट रिलायंस इज गोइंग टू टेक ओवर अनदर कंपनी, ऐसी न्यूज़ अगर आती है तो इसका प्राइस पे इफेक्ट क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी उसकी और प्राइस बढ़ जाएगी। तो ऑलरेडी लोगों के पास पहले ही, मेरे से पहले लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है क्योंकि मीडिया बहुत क्विक है और नोबडी कैन अर्न सुपरनॉर्मल प्रॉफिट। अब थ्री फॉर्म्स ऑफ एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस है। एक है वीक फॉर्म, जहाँ पे आप पास्ट प्राइसेस को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करोगे लेकिन फेल हो जाओगे, तो यहाँ पे वीक फॉर्म में टेक्निकल एनालिसिस भी नहीं चलेगा, ठीक है। और सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आप पब्लिक इंफॉर्मेशन, सब लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, पब्लिक इंफॉर्मेशन मीन्स मीडिया के थ्रू सबको इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स, सेल्स रिपोर्ट्स, प्रॉफिट रिपोर्ट एंड डिफरेंट टेक ओवर एंड मर्जर एंड टेक ओवर रिपोर्ट, ये सारी मिलती जाती हैं टाइम टू टाइम। तो अगर उसको यूज़ करके अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस भी यूज़ करना चाहो तो भी आप फेल हो जाओगे। तो सेमी स्ट्रॉन्ग में टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों फेल हो जाता है और आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं कमा सकते हो। उसके बाद प्राइवेट इंफॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग फॉर्म, जो मार्केट का स्ट्रॉन्ग फॉर्म है उसके अंदर आपको किसी कंपनी की सीक्रेट्स, इनसाइडर इंफॉर्मेशन पता चली है तो आप उसको यूज़ करके सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाना चाहोगे, लेकिन फिर भी उसका ऑलरेडी मीडिया के पास ये न्यूज़ आ चुकी है तो वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अब सीक्रेट रही ही नहीं। तो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन भी आजकल सीक्रेट कुछ रहता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बोर्ड मीटिंग के अंदर मीडिया कैमरा वगैरह लेके खड़ी रहती है। तो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन से भी पॉसिबल नहीं है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाना। तो कोई भी लेवल पे आप जाओगे, वीक, सेमी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग फॉर्म, तीनों लेवल पे आपको लगेगा कि हम कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, कितने भी टूल्स यूज़ कर रहे हैं, टेक्निकल, फंडामेंटल या इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, तो हम तीनों में फेल हो रहे हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हमें नहीं मिल रहा है। अब वीक फॉर्म में टेक्निकल एनालिसिस फेल हो जाएगा क्योंकि सारे जो भी चेंजेस आएंगे वो स्टॉक प्राइसेस पे इफेक्ट हो जाएंगे। जो भी न्यूज़ आएगी, प्राइस एंड वॉल्यूम, उसके वजह से स्टॉक प्राइस चेंज हो जाएगा। सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म, current stock price reflects all publicly available information, hence both fundamental and technical analysis are useless. Strong form, current stock price reflects
both publicly available information as well as insider information. Insider trading is not possible. Thank you very much.